दोस्तों, आप सभी माता बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती व बाबा भोले की कृपा आप लोगों पर बनी रही। आज मैं आपको हरतालिका तीज की बहुत ही सही तरीके से पूजा विधि बताऊंगी। पूजा विधि जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल ज्योतिष व्रत पर्व कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर्वप्रथम आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर चौकी को आपको दीवार से सटाकर रखना है। दीवार के पास हमें 2 केले के पत्ते रख लेने हैं। पत्तों के पास हमें माँ पार्वती बाबा भोले की मूर्ति जो है लगानी है। हाथों में मेहंदी जरूर लगाना है इस व्रत को, वरना आपके साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। चौकी पर बाबा भोले की मूर्ति जब आप विराजमान कर रहे हो तो लाल कपड़े पर फूल और अक्षत बिखेर कर विराजमान करें। इस दिन मिट्टी का शिवलिंग जरूर बनाएं और उसका अभिषेक भी जरूर करना है। आपको एक कलश या लोटा लेना है, उस पर मोली जरूर बांधना है और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लेना है। लोटा अगर आप रखो तो तांबे या पीतल का होना चाहिए या मिट्टी का कलश ले लेना और जल से भरकर इस पानी में चावल, हल्दी की गांठ और एक सिक्का रख देना, चाहे 1 का हो, 2 का हो या 25 पैसे का हो, कितने का भी हो, एक सिक्का रख देना। और जरा से फूल कलश के ऊपर और अक्षत हमें उसमें डालने हैं। ऊपर हमें आम के पत्ते रखने हैं, उन पर हमें एक नारियल जिसके ऊपर नाल बंधा हुआ होना चाहिए और तिलक लगाना है हमें नारियल को। फिर हमें उन पत्तों पर रखना है और चौकी पर एक अनाज की कटोरी भर कर रखनी है और माँ पार्वती और बाबा भोले नाथ की मूर्ति के सामने एक दिया प्रज्वलित करना है। फिर हमें दिया प्रज्वलित करके हमें चावल और गुड़ चढ़ाना है। एक लोटे में आपको जल लेकर हरी धूप से मूर्तियों और लोटे को ऊपर जल के छिट्टे लगाने हैं। आपको मिट्टी की 3 मूर्तियां बनानी है। एक गणेश जी महाराज की बनानी है, एक शिवलिंग बनाना है और एक माँ पार्वती की बनानी है। और फिर हमें एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध, दही और कच्चा घी डाल के जलाभिषेक करवाना है। सबसे पहले श्री गणेश को हमें जलाभिषेक करवाना है, फिर हमें शिवलिंग को करवाना है, फिर हमें माँ पार्वती को जलाभिषेक करवाना है। इस दिन ये हरतालिका तीज का व्रत हमें अपने सुहाग के लिए करते हैं। तो इस दिन माँ पार्वती से अपने सुहाग की आशीषें लेना है और माँ पार्वती से अपने मांग में सिंदूर के लिए प्रार्थना अर्चना करनी है और आपको माँ पार्वती को सिंदूर लगा के फिर अपने सिंदूर में सिंदूर भरना है। इस प्रकार से आपको 5 या 7 बार करना है और माँ पार्वती को हमें जो सिंदूर अर्पित की थी उस सिंदूर को हमें संभाल के रखना है। और माँ पार्वती को सारे श्रृंगार हमें अर्पित करने हैं। माँ पार्वती को जो हम चूड़ियाँ लेते हैं लाल या हरे रंग की, मेहंदी लेते हैं, बिंदी लेते हैं, उनको सारों को माँ पार्वती के बिंदी लगाना, हमें मेहंदी लगाना है और मांग में सिंदूर लगाना है। ये सब हमें सुहाग की चीजें माँ पार्वती को अर्पित करना है। सबसे पहले हमें जलाभिषेक करवा के सबको तिलक लगाना है। गणेश जी महाराज को तिलक लगाना है, शिवलिंग को तिलक लगाना है और माँ पार्वती को तिलक लगाना है चंदन और रोली का। फिर हमें मोली बांधना है। मोली बांधने के बाद में माँ पार्वती को हमें चुनरी अर्पित करनी है।
पार्वती से अपने सुहाग की आशीष जरूर लें। अगर ये गलती कर दोगे आप तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत अपने सुहाग के लिए बहुत ही शुभ माना गया है और माँ पार्वती से अपने सुहाग की आशीष जरूर लें। अगर ये भूल आप कर दोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा आपको। इस दिन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है आपको, ना किसी पर क्रोध करना है, और खास तौर से अपने पति से तो लड़ना झगड़ना नहीं है। इन पर क्रोध भी नहीं करना है, वरना माँ पार्वती आपसे रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी और आपके सुहाग पर गलत नज़र उनकी पड़ जाएगी। माँ पार्वती को आपको मीठे पूड़े या मेवा मिश्री चढ़ाने हैं और आपको एक उपले का अंगीरा लेके उस पर घी की जोत जरूर जलानी है और कपूर की भी। फिर आपको उस मीठे पूड़े और गुलगुलों का भोग लगा देना है मेवा मिश्री का। इसलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे से कोई गलती और कोई भूल हो गई है तो आप उस गलती को जरूर सुधारना, वरना आपको बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ सकता है। मेरे विचार से तो मैंने सारी जानकारी आपको दी है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय भोले बाबा की ज़रूर लिखना।